students, I hope you are doing well. I am Abdullah, your chemistry instructor from tutoria.pk and today we are going to start chapter 6 summary. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक हम देखते हैं सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन कोई भी होमोजेनस मिक्सचर होता है कि जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं चारों तरफ। मैं एग्जांपल लेता हूं कि हम डिसॉल्व करते हैं सोडियम क्लोराइड या शुगर को वाटर में, तो आप देखेंगे कि शुगर के पार्टिकल तमाम जानिब वाटर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। इसी को हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे और यही सॉल्यूशन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि आप एक बीकर में वाटर ले लें, उसमें शुगर डिसॉल्व कर लें और इसको 3 बीकर में डिवाइड कर दें। तो अब आप 3 लोगों को कहें कि वो उसको टेस्ट करें, तो तीनों को सेम टेस्ट आएगा। कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा कि जिसको डिफरेंट टेस्ट आए। इसका मतलब कि इवनली पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट के। अब यहाँ पे मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ सॉल्यूट का, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये क्या चीजें होती हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जब आप शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो शुगर की अमाउंट कम होती है और शुगर डिसॉल्व हो रही होती है। बस यही चीज सॉल्यूट कहलाता है। यानी सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि डिसॉल्व हो रहा होगा और जो कि रिलेटिवली कम अमाउंट में होगा। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट सॉल्यूट के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में होता है और वो डिसॉल्व कर रहा होता है। सो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की। याद रखें, जब भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका स्पेसिफिकली वाटर होगा, ऐसा सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप एक बीकर में वाटर लें, उसमें 1 चम्मच शुगर का डिसॉल्व कर दें। सो आप देखेंगे ये टेबल स्पून ऑफ शुगर उसमें बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। फिर आप क्या काम करें, एक और इसमें शुगर का टेबल स्पून डिसॉल्व करें तो वो भी हो सकता है उसमें डिसॉल्व हो जाए। अब ये जो मैंने 1 टेबल स्पून वाला शुगर का सॉल्यूशन बनाया था, जिसमें अभी एबिलिटी थी एक एक्स्ट्रा अमाउंट यानी एक एक्स्ट्रा टेबल ऑफ शुगर डिसॉल्व करने की, ये सॉल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। बिकॉज इस सॉल्यूशन में अभी एबिलिटी है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, तो ऐसा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। आपने 2nd टेबल स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व किया तो वो डिसॉल्व हो गया। फिर आप 3rd टेबल स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व करें, हो सकता है वो भी डिसॉल्व हो जाए। लेकिन जब आप 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर यहां पे डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर यानी सॉल्यूट एक वाटर में डिसॉल्व हो चुका है। यही सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है। याद रखिए, अभी तक हम टेम्परेचर को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अब हम टेम्परेचर को डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि हमने देखा कि 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा था। आप इस वाटर को हीट करें और तो आप देखेंगे कि 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर भी डिसॉल्व होने लग जाएगा। फिर आप देखेंगे कि हो सकता है 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर भी जब आप हीट करें वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। अब भी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हो सकता है 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर यानी वाटर को हीट करने के बाद 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर भी डिसॉल्व ना हो। बस ऐसा सॉल्यूशन ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो डिसॉल्व होता है, लेकिन उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हुआ होता है एट हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं। यहां पे देखें, क्योंकि मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ऑब्वियस बात है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइदर सॉलिड में होंगे, आइदर लिक्विड में होंगे, आइदर गैस में होंगे। सो इसका मतलब आपके पास सॉल्यूट अगर सॉलिड है तो इसको आप फिक्स कर लें, सॉलिड 3 सॉल्यूट को आप फिक्स कर लें, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब आप सॉल्वेंट में आ जाएं, सॉल्वेंट को चेंज करें, फर्स्ट में सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो इस तरीके से आपके 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, सॉलिड सॉलिड, फिर लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड। इसी तरह गैस सॉलिड, गैस गैस एंड गैस लिक्विड सॉल्यूशन। जो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स की। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट किसी भी सॉल्यूट की जो कि वाटर में डिसॉल्व हुई भी होती है, इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। यानी कॉन्सेंट्रेशन की सिंपल यूनिट की अगर हम बात करें, मोल्स, किसी भी सॉल्यूट के मोल्स जो कि किसी 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में डिसॉल्व हुए हों, यही कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। कॉन्सेंट्रेशन के याद रखें 2 मेजर यूनिट्स होते हैं, एक कहलाते हैं परसेंटेज यूनिट्स
और दूसरे यूनिट्स को हम मोलैरिटी कहते हैं। यही दो का जिक्र आपके सिलेबस में है। तो इनमें जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं, और एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली कम होती है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, और दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब 20 ग्राम्स में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, और 10 ग्राम अमाउंट कम है, इसका मतलब ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। परसेंटेज की बात करें, जो कि मैंने आपको बताया कि यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी परसेंटेज वो चीज होगी जिसमें किसी भी सोल्यूट का मास या वॉल्यूम 100 ग्राम मास या 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डिसॉल्व हुआ होगा। इसका मतलब ये कि 98% अगर आपके पास H2SO4 सॉल्यूशन है तो वो शो कर रहा होगा कि 98 ग्राम H2SO4 के 2 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हैं या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं। इसी तरह 37% HCl का मतलब होगा 37 ग्राम HCl डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। याद रखिए स्टूडेंट, परसेंटेज को 4 वे से डिफाइन किया जा सकता है: परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। याद रखिए स्टूडेंट्स, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन के दूसरे यूनिट हैं और मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे याद रखें मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी वो तो आपके पास मोल्स जो कि हम ग्राम से बना लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो स्टैंडर्ड यहां पे 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो मोलैरिटी का मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए जिसको आप 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लें, तो यही आपकी मोलैरिटी कहलाएगी। ये स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट की एबिलिटी होती है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की। यहां पे स्टूडेंट याद रखें कि टेंपरेचर को हम कोई भी फिक्स कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम अगर रूम टेंपरेचर में बात करें हैं तो 25 सेल्सियस हमारा पर्टिकुलर टेंपरेचर है। तो सॉल्युबिलिटी को एक एग्जांपल से देखते हैं कि आप एक रूम टेंपरेचर में बीकर में ले लें वाटर, उसका मास ले लें 100 ग्राम और उसमें आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते जाएं। सो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आएगा, जो कि सॉल्यूट की एबिलिटी है 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व होने की, यही सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सो याद रखें, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में 100 ग्राम में रूम टेंपरेचर पे 35.7 ग्राम्स है, जबकि सोडियम थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी 50 ग्राम्स है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पे एक रूल, जनरल रूल याद रखना है, विच इज लाइक डिसॉल्व लाइक। यानी हम कह सकते हैं कि एक जैसी चीजों में डिसॉल्व होंगी। इसका मतलब पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल, वाटर पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, तो इस वजह से वाटर अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑयल की और वाटर की, सो ऑयल तो नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, सो ऑयल कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन की, दोनों नॉन पोलर हैं तो दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेक्चर में भी बात बताई थी, उसको आप जहन में रखें कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, जितने भी पोलर कंपाउंड हैं, ये दोनों ही वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज वाटर पोलर कंपाउंड है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पर। याद रखिए स्टूडेंट कि जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व होने की एबिलिटी बढ़ने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 100 ग्राम अगर आप वाटर ले लिए 20 डिग्री सी पर, तो पोटाशियम क्लोराइड की अमाउंट 34.7 ग्राम है मैक्सिमम जो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 20 सेल्सियस से ले गए आप 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वही पोटाशियम क्लोराइड जो कि 34.7 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था, अब 56.7 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो इसका मतलब क्या? मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने लग जाती है इन सॉल्वेंट। देखिए स्टूडेंट्स,
ये एक जनरल ट्रेंड है, यानी बहुत सारे सोल्यूट यही ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी डिसॉल्व होने की सलाहियत यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन सीजियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट वो सॉल्यूट हैं यानी वो सॉल्ट हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो ये एक्सेप्शन आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं और कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स की। सो याद रखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज रेंज 0.1 to 1 नैनोमीटर होता है और सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते और सॉल्यूशन आम फिल्टर पेपर में से इजीली पास हो जाते हैं और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से भी इजीली पास हो जाते हैं। कोलाइड्स की अगर बात करें तो ये फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, जो कि एयर में सस्पेंशन के फॉर्म में होते हैं और इनका पार्टिकल साइज 1 to 10⁻³ नैनोमीटर होता है और कोलाइड्स लाइट को स्कैटर करते हैं। अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन बहुत सिंपल से एग्जांपल कि आप वाटर में सैंड को मिलाएं तो सैंड सेटल डाउन हो जाएगी और ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाएगा। इसी हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहेंगे। यहाँ पे सस्पेंशन का पार्टिकल साइज सबसे ज्यादा होता है कोलाइड्स और सॉल्यूशन के मुकाबले में, यानी ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है और सस्पेंशन भी लाइट को स्कैटर कर देते हैं। सो आपको इन तीनों में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट समरी की तरफ। दिस इज अब्दुल्ला signing off from tutoria.pk. Thank you.